नहीं दिखा पटाखों पर प्रतिबंध का असर। बैन के बावजूद दिल्ली में जमकर फोड़े गए पटाखे। जनता ने कहा सरकार को प्रदूषण कम करने के लिए सोचने चाहिए कुछ और उपाय। दिल्ली में हुई आतिशबाजी को लेकर दुकानदारों ने दिया जवाब। कहा प्रतिबंध से पहले ही लोगों ने खरीद लिए थे पटाखे। वही पटाखा दुकानों को बंद रखने को कहा। पूजा करने का भी हक भी सरकार ने उनसे छीना। पूर्व दिल्ली में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कंटेनमेंट जोन की संख्या हुई 181, तो वहीं 24 टेस्टिंग सेंटर्स और 2 हॉस्पिटल्स। लगातार कोरोना के मामलों को कम करने में लगे हैं डॉक्टर्स। परमिशन ना मिलने को लेकर छठ आयोजकों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जाहिर की नाराजगी। सार्वजनिक स्थलों पर छठ मनाने पर है पाबंदी। आयोजकों का कहना मिलनी चाहिए परमिशन। और पूर्वी दिल्ली में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं। पीड़ित के साथ घटी एक ही जगह से 2 बार चोरी की वारदात। चोर ने पहले पीड़ित की साइकिल चोरी दिन दहाड़े की। बाइक चोरी घटना को दिया अंजाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए एनजीटी ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा रखा था। यहां तक कि एक पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी था। बावजूद इसके दिल्ली में जमकर पटाखे फोड़े गए और आज सुबह दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। इसी मुद्दे पर जब हमने आम जनता से बात की तो जनता यही बताना चाहे और उसने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध की पॉलिसी पूरी तरह से फेल साबित हुई है। प्रशासन को पटाखे बैन करने के अलावा प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ और उपाय सोचने चाहिए। ना तो दिवाली से पहले प्रदूषण का स्तर कम था, ना ही प्रतिबंध का असर दिवाली के बाद देखने को मिला। साथ ही जनता ने कहा कि सरकारों को विज्ञापन पर पैसा खर्च करने की बजाय कुछ जमीनी स्तर पर बेहतर करने के बारे में सोचना चाहिए। इससे दिल्ली को प्रदूषण से निजात मिल सके। पटाखे बैन होने के बाद भी आपने देखा होगा कि कोई नहीं माना, हर जगह पटाखे छूटे। वो पटाखे आए कहाँ से? इस बात का दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। और प्रदूषण कल इस कदर था कि घरों के अंदर भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। प्रदूषण इस हद तक बढ़ चुका है कि बहुत ज़्यादा परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सर, पोल्यूशन, आतिशबाजी आपने देखा होगा, कल बहुत जगह पटाखे छूटे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब सरकार ने बैन कर दिया था, 1 लाख रुपए का चालान रखा था, तो ये पटाखे आए कहाँ से? पटाखों पे बैन लगाए, कोई दिक्कत नहीं, चलो लगा दिए, ठीक है। पोल्यूशन हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो जो क्या सिर्फ दिवाली पे ही पोल्यूशन हुआ था? 1 हफ्ते से आप देखा जाए तो सांस नहीं लिया जा रहा था। जितनी भी पराली जल रही थी, ना ये स्मोक टावर लगाते हैं, ना कोई एयर प्योरीफायर का सोचते हैं। बस बैनर लगाएंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। दिल्ली में हर गली, हर रोड, हर यूनिपोल पे तो इनकी फ़ोटो है। इन्होंने, मुझे लग रहा है, सारे जो दिल्ली गवर्नमेंट का पैसा सारे अपनी एडवर्टीजमेंट में वेस्ट कर डाला और कुछ नहीं करा। तो खाली त्योहारों पे पटाखे बैन करना कोई पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का सॉल्यूशन नहीं है। आपको और सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि खाली त्योहारों से पॉल्यूशन नहीं होता। पॉल्यूशन 15 दिन पहले से चलता आ रहा है। तो हमें ये सोचना होगा कि पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल कैसे करना है। सिर्फ त्योहारों पे बैन लगा देना, बंदिशें लगा देना, ये कोई सॉल्यूशन मेरे हिसाब से नहीं है। और दिल्ली सरकार को विज्ञापन से हटके कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि जो हमारी दिल्ली है वो पॉल्यूशन फ्री हो सके, क्योंकि 3-4 साल से हम देख रहे हैं पॉल्यूशन दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या आगे अब क्रिसमस आएगा या न्यू ईयर आएगा, क्या उस पर हमारे पटाखे बंद किए जाएंगे? जबकि और देशों में पटाखे इतने जलाए जाते हैं, क्या हमारे देश में पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है? और देशों में पटाखे जलाने से पोल्यूशन नहीं होता है? अगर आपको पोल्यूशन कंट्रोल करना था, और भी मेथड है। अब दिल्ली सरकार क्या कर रही है? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि ब्लैक तो हो ही रहे पटाखे। नहीं, ब्लैक नहीं होते तो इतने पटाखे कहाँ से जलते? काला बाजारी तो चल ही रही है। दिल्ली सरकार इसमें नाकाम हुई है पटाखे को रोकने में। जब एनजीटी ने 7 नवंबर से 30 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली में दिवाली के दिन जो आतिशबाजी देखने को मिली, उसके लिए पटाखे कहां से आए? इस पर पटाखा दुकानदार का कहना है कि प्रशासन ने प्रतिबंध 7 नवंबर से लगाया था, पर कुछ लोगों ने उससे पहले ही पटाखे खरीद लिए थे, जिसका इस्तेमाल दिवाली पर आतिशबाजी के लिए किया गया। इसके अलावा पटाखा दुकानदारों का कहना था कि सरकार ने 23 तारीख तक हमारी दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। दिवाली भी बीत गई है, ऐसे में पटाखा दुकानदार अब क्या करे?
दुकान ना खोलने के कारण से दुकानदार लॉकडाउन की तरह ही घर के लिए रहने पर मजबूर है। दुकानदारों का कहना है कि दुकान बंद रखने के कारण से उनसे पूजा करने का भी हक सरकार ने छीन लिया। 7 तारीख से एनजीटी या दिल्ली सरकार ने पटाखे बैन करे हैं और 6 उससे पहले जो लोगों ने पटाखा खरीदा है वो थोड़ा बहुत हो सकता है लोगों ने चलाया हो, अब उसको नाले में तो डालेंगे नहीं। ये लगता है कि हमको इसमें एक चरस अफीम बेच रहे हैं। हर साल का यही ड्रामा हो गया। पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 साल सुनवाई चली, उसमें उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखे बेचो। अब हम लोग हो गए कि खुश हो गए कि चलो अब तो ग्रीन पटाखे अलाउ हो गए, अब कोई एजेंसी हमारे काम में दखल नहीं देगी। अब मगर कभी दिल्ली सरकार, कभी एनजीटी, कभी कोई डिपार्टमेंट हमारा एकदम अचानक ऑर्डर कर देते हैं कि आपको माल नहीं बेचना। अब जो लाखों रुपए का माल हमारा पड़ा हुआ है, गोदामों में रखा हुआ, दुकान पे रखा हुआ है, वो आते हैं, उसका हजाना हमें कौन देगा? अब हमें पूरे साल उसका रकम का हमारी रकम ब्लॉक हो गई है। हमारी माल अपना दिवाली के बाद ना चकरी बिकनी, ना फुलझड़ी बिकनी, ना घंटा बिकना, ना और कोई आइटम बिकनी ना। हम दिवाली पे 4 साल हो गए हम लक्ष्मी पूजन कर पा रहे हैं। पूरे साल जो लोग अपने दुकानें बंद रखते हैं या गोदाम बंद रखते हैं, वो भी साल में दिवाली का दिन ऐसा होता है कि दुकान की सफाई करा के, गोदाम की सफाई करा के लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। हम लोगों ने ऐसा क्या शुरू कर दिया है कि हमारे को पूजा का भी अधिकार हमारा छीन लिया गया है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 181 कंटेनमेंट जोन पूर्व दिल्ली में घोषित किए गए हैं। कोरोना के मामलों पर नजर रखने के लिए पूर्व दिल्ली में अलग अलग जगहों पर 24 टेस्टिंग सेंटर्स और 2 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, जहां लगातार लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, जिससे कोरोना मरीजों की पहचान हो सके और समय रहते कोरोना से लड़ा जा सके। और जिन 2 कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की बात हम कर रहे हैं, उनमें शारदा स्थित जीटीबी हॉस्पिटल और ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसके अलावा पूर्व दिल्ली में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए अक्षरधाम मंदिर के पास 500 बेड्स के साथ एक केयर सेंटर भी बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ मनाने पर पाबंदी लगा रखी है, तो वहीं इस फैसले से छठ आयोजक नाराज हैं। आयोजकों का कहना है कि जब धार्मिक स्थलों से लेकर बाजारों तक सभी चीजें खोल दी हैं, तो ऐसे में छठ मनाने पर पाबंदी क्यों लगा रखी है। आयोजकों का कहना है कि घाटों पर उन्हें छठ मनाने की इजाजत मिलनी चाहिए। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण से दिल्ली में इस साल छठ पूजा सार्वजनिक स्थलों पर नहीं करने का फैसला लिया गया है। लोगों को सिर्फ अपने घरों में पूजा करने की इजाजत दी गई है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बैठक में ये फैसला लिया है, जिससे छठ आयोजक बेहद नाराज हैं। हमारे छठ पूजा का रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार गाइडिंग किए हैं, उस गाइडिंग को वापस ले ले और हमारे जमुना किनारे हमारे भाइयों और बहनों को छठ पूजा करने का अनुमति दिया जाए। और ये हमारे जितने लोग मीटिंग में, रैली में ये लोग कर रहे हैं, वो कोरोना नहीं है, खाली अब हमारे पूजा पाठ करने के लिए ही कोरोना है। जो आप गाइडलाइन जारी करेंगे, हम पूर्वांचल वासी उसका पूरा पालन करेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि आप किसी तरह का जो हमारा कार्यक्रम होता है वो करवाइए, वो मत कराइए आप। लेकिन जो माताएं बहनें छठ पूजा का व्रत रखती हैं, जो किराए पे रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि किराएदार को कहाँ पर वो करेंगे, किस तरह से व्यवस्था करेंगे। तो उनको आप जमुना किनारे में पूजा करने की अनुमति दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी हम पूर्वांचल वासी ये दोहरी नीति किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस बात को मान लीजिए। अगर नहीं मानेंगे तो हम पूर्वांचल वासी पूरे विधानसभा का घेराव करेंगे। दिल्ली में लगातार क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। खासतौर पर चोरी की वारदातें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने से भी नहीं कतराते। ताज़ा मामला की बात की जाए तो पूर्व दिल्ली के बाहुबली इनक्लेव से देखने को मिला, जहां दिन दहाड़े पार्क के बाहर सेवक की बाइक चोरी हो जाती है। पीड़ित के मुताबिक लगभग 1:30 बजे के करीब जब वो बाइक को पार्क के बाहर लगाकर पार्क में खाना खाने गया और जब वो लौटकर वापस आए तो उसे अपनी बाइक नहीं मिली। इसके बाद पीड़ित ने बाइक चोरी होने की सूचना पुलिस को दी। वहीं इस मामले में आनंद विहार थाना पुलिस ने चोरी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा पीड़ित रविंदर ने बताया कि कुछ दिन पहले भी इसी जगह से उसकी साइकिल भी चोरी हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर चोरी की घटनाएं किसी एक जगह पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं और वो दिन दहाड़े
होती हैं तो पुलिस प्रशासन इस ओर ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देता है। सर, मैं ये पुष्पांजलि में काम करता हूँ और मैं यहाँ आया रोटी खाने के लिए लंच में। करीब 1:15 बजे के आसपास की बात है। मैं गया वहाँ रोटी खा के, जैसे मैं वापस आया हमारी बैग नहीं थी। ये बाहुबली पार्क है जी, सूरजमल बिहार में पड़ता है, आनंद विहार थाने में, स्प्लेंडर प्रो। पहले भी जी कुछ दिन पहले हमारी एक साइकिल यहाँ राम विहार 217 नंबर के सामने से चोरी हो गई। यहाँ तो चोरी होती रहते हैं सर इस इलाके में, तो बिल्कुल है जी। हमारा कुछ दिन पहले यहाँ साइकिल चोरी हो गई, उनकी तो कोई रिपोर्ट लिखाते नहीं। अब छोटी सी चीज़ थी, अब बैग चोरी हो गई आज। नहीं जी, हमारा ऑफिस नहीं ना, हम तो लेबर आदमी, हम काम करते हैं यहाँ, कारपेंटर का काम है हमारा। दिवाली मनाने के बाद अब व्यापारी वर्क डे ने विश्वकर्मा पूजा मनाई है। विश्वकर्मा डे पर छुट्टी होने की वजह से अधिकतर फैक्ट्रीज और उद्योग बंद रहते हैं, लेकिन इस दिन अधिकतर व्यापारी अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर औजारों और मशीनों की सफाई करते हैं और विश्वकर्मा भगवान के साथ साथ मशीनों और औजारों की पूजा भी की जाती है। पूर्व दिल्ली में भी व्यापारी ने विश्वकर्मा डे मनाया। आपको बता दें, दिवाली के बाद का दिन न सिर्फ विश्वकर्मा पूजन के रूप में मनाया जाता है, बल्कि लेबर डे के रूप में भी लोग इस दिन को मनाते हैं। आज विश्वकर्मा डे है, आज गोवर्धन पूजा भी करी जाती है। आज हम सब फैक्ट्री मालिक अपनी मशीनों की, अपने औजारों की, भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। इस दिन लेबर डे भी होता है। इस दिन मजदूर अपनी अपनी मशीनों की साफ़ सफाई करके फैक्ट्रियों की मशीनों की पूजा करते हैं, औजारों की पूजा करते हैं, भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। और यह पर्व हर साल मनाया जाता है और यह पर्व दिवाली से अगले दिन आता है। हम सब फैक्ट्री मालिक मिलकर के, अपने मजदूरों के साथ मिलकर के इसकी पूजा करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन आज अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है और जगह जगह की गई। मूलतः ये प्रकृति की पूजा है जिसका आरंभ श्री कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हुई। पूर्व दिल्ली के मंदिरों में गोवर्धन की पूजा की गई, जिसमें काफी लोग शामिल हुए। मंदिरों में भक्तों ने गुणगान किया, कड़ी चावल का भोग लगाया गया। मंदिरों में भक्तों को भंडारा भी खिलाया गया। सभी भक्तों ने इस मौके पर आकर अपने आप को अच्छा महसूस किया है। बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, विशेष करके कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। भगवान ने मन सुखा की कढ़ी खाई थी, झूठी कढ़ी, तो इसीलिए भक्त लोग जो है ना कढ़ी और चावल का भोग जरूर बनाते हैं और उसको बांटा करते हैं। फिर कई प्रकार की सब्जियों को आपस में मिला कर के उसको बनाया जाता है, यानी अन्नकूट तैयार किया जाता है। पूड़ी का भोग बन रहा है। तो आज कई प्रकार के व्यंजन और भक्तों में बहुत उत्साह है। आज जब भगवान कृष्ण बाल अवस्था में थे तो उनके पिताजी नंद बाबा वगैरह सब ने जो है ना आज के दिन जो है बहुत सारी मिठाइयाँ, पकवान और सब्जियाँ, मालपुए बनाए जा रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा आज कौन सा त्यौहार है, क्या बात है, बड़ी प्रसन्नता से आज मिठाइयाँ बन रही हैं। तो नंद बाबा ने बताया कि आज के दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और बरसात करते हैं, जिससे हमारा अन्न होता है, जीविका चलती है। तो भगवान ने कृष्ण ने सोचा कि ये तो गलत बात है, किसी वस्तु के लिए देवता काम करें ऐसा तो नहीं हो सकता, देवता तो परमात्मा का स्वरूप है। तो उन्होंने कहा कि आप इंद्र की पूजा ना करें, आप ऐसा कीजिए जो गिरिराज पर्वत है, इस पर्वत से बादल आते हैं, टकराते हैं और बरसात होती है, तो जा करके बरसात होती है, इंद्र नहीं करता। तो सब ने, बड़े ब्रजवासी बेचारे भोले होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो है मालपुआ बनाया हुआ और गिरिराज जी को अर्पण करने लगे। अब कहने लगे कृष्ण भगवान से कि गिरिराज जी तो खा नहीं रहे, इंद्र देवता तो खाते थे। तो स्वयं भगवान ने जतिपुरा एक परिक्रमा में गांव पड़ता है, तो वहाँ पर स्वयं भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के बाद जो मालपुआ, खीर, पूड़ी, सब्जी जो ब्रजवासियों ने बनाया सब उन्होंने ग्रहण किया। उसी दिन से यह परंपरा चली आ रही है कि अन्नकूट के दिन सभी जो है मिक्स सब्जी बनाते हैं, पूड़ी है, खीर है, सब्जी है आदि जो है पकवान बना करके और भगवान को अर्पण किया जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और वर्षा भी करते हैं और सभी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। ईस्ट एमसीडी की हाल में हुई एक बैठक में पार्षदों ने साफ सफाई को लेकर कई सवालों के जवाब मांगे। वहीं बैठक में विपक्ष ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर सवाल खड़े करते हुए कहा, निगम की इस पॉलिसी को खराब करार दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि घरों से कूड़ा नहीं उठ रहा है, साथ ही डलाव घरों के बाहर तक अक्सर कूड़ा पड़ा देखा जा सकता है। वहीं इस मामले पर स्थायी समिति के चेयरमैन सत्यपाल सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि पॉलिसी में कोई खराबी नहीं है, विपक्ष का नजरिया गलत है। साथ ही उन्होंने सफाई देते हुए ये भी कहा,
अच्छे काम को गलत बताना विपक्ष का काम है। कूड़ा सभी जगह से उठाया जा रहा है और इलाके में पहले से बहुत बदलाव है। घर घर से कूड़ा उठने की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डोर टू डोर गार्बेज उठाने की उसमें बात है, उठ रहा है उनका, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्हें आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों की आदत है कि किसी न किसी बात को चढ़ा बढ़ा करके पेश करना। सुधार है, मैं कह रहा हूँ मेरे वार्ड में लगा है। मैं फील करता हूँ कि 60 और 70% के बीच में जो गलियों में फेंका जाता था, रोड पे फेंका जाता था, जगह जगह ढेर लगे रहते थे, वो बंद हो गया है। हमने 4 टैंकर दोनों जोनों में 2 दिए हुए हैं। स्पेशल इनकी कहीं प्रॉब्लम थी तो हमने कहा है कि उनका शेड्यूल दिया जाए, किस दिन उनके पार्कों में उनका पानी छिड़काव जाएगा। एनजीटी ने चूँकि हमारे जो 12 लगे थे, सबमर्सिबल लगे हुए थे, उन पर रोक लगा दी है, इस कारण से उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं। तो ये दिक्कत इसलिए भी आई है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। पूर्व दिल्ली की भीकम सिंह कॉलोनी में नाले के साथ वाले रोड पर मलबे का ढेर लगा हुआ है। नगर निगम लंबे समय से मलबा डालने का काम कर रही है, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। इसके अलावा रोड भी यहाँ का टूटा पड़ा था। लोगों का कहना है कि एक तरफ बढ़ते प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं और दूसरी तरफ एमसीडी द्वारा मलबा डालना हमारी परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा देता है। मलबा डालने पर धूल के हवा कण में मिलने के से प्रदूषण और बढ़ता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। लोगों का कहना है कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की जा चुकी है, पर प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। सफाई के लिए अच्छी बात है, सफाई रहेगा तो सही रहेगा। कूड़ा उठाने वाले आते नहीं है, और ला के यहीं डाल देंगे कूड़ा। हाँ, काहे ना बीमारी फैलती है। बीमारी तो ऐसे बहुत फैली हुई है, बीमारी तो ऐसे बहुत फैली। कूड़े के गंदगी, बदबू, हर चीज़ सब आता रहता है। अड़ोस पड़ोस से जब निकलते हो तो उसको बदबू आएगा। अभी लगे भी हैं गाड़ी, ये सब लगी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगी है। मेरा तो घर सामने है, ये देखो कितना कूड़ा हो रहा है। ये तो महीनों के हिसाब से, थोड़ा सालों, आज तक नहीं उठा। इसके देख लो, इसके हिसाब से मलबा अलवा सब पड़ा हुआ है। सब इतना परेशान है, हमारे घरों में धूलें घुसती हैं। और ये रोड का तो पता नहीं चल रहा बनेगा कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। हमें ये बताओ किससे कही जाए, कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं। हाँ जी, ये देखो मलबा सब, ये कोई मतलब यहाँ की पता नहीं किससे साठ गांठ है, क्या है। मलबा दूर दूर से भी लोग लाते हैं, वो यहीं डाले। देखो ट्रकों के हिसाब से मलबा डला हुआ है। लाजमी है, बीमारी फैलना तो लाजमी होता ही है। कूड़े से तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बीमारी नहीं फैलती है, बीमारी फैलती है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।